Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So this is lecture 15 part 1. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने इन जनरली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जिसमें यूडीपी और टीसीपी है, उनकी हमने ब्रीफली सर्विसेज की बात की थी। एंड देन वी डिस्कस द मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग विद रिस्पेक्ट टू यूडीपी एंड टीसीपी, और वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें हम डाटा चंक्स को इनकैप्सुलेट करते हैं, हेडर की इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं और हम इस सेगमेंट को नेटवर्क लेयर को पास कर रहे होते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ मल्टीप्लेक्सिंग। वेयर एज द डीमल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हम जो डाटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे करेक्ट सॉकेट्स को जो है वो हैंड ओवर करना हमारे पास जो है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें जो यूडीपी और टीसीपी है हमने बात की थी कि जब हम किसी भी करेक्ट सॉकेट की बात करते हैं तो हमारे पास यूडीपी के इसमें हमें सॉकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं और हर सेगमेंट के साथ ये पोर्ट नंबर जो हैं उनको अटैच किया जाता है। और हम जब टीसीपी की बात करते हैं तो टीसीपी में हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हमने बात की थी कि सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमें रिक्वायर्ड होता है। और पोर्ट नंबर जो है वो हमारे पास एक 16 बिट का आइडेंटिफायर है जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 65,535 है। ठीक है जी। और इसमें फिर हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशंस भी है। जो पोर्ट नंबर्स हमारे पास 0 से लेके 1023 तक हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास रिजर्व हैं, जो वेल नोन एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट 80 यूज करता है। FTP है हमारे पास जिस एप्लीकेशन के लिए पोर्ट 21 यूज होती है। ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो एक आईना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी जो है वो आप वहां पे जाके उस वेबसाइट्स पे सारी वेल नोन पोर्ट्स की अपडेटेड लिस्ट भी जो है वो आप देख सकते हो। जो आज का लेक्चर है उसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली यूडीपी, दैट इज अ कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। So let's move towards the detail of user datagram or UDP protocol. Okay, so here we have the contents that we have covered or we will cover in chapter 3. हमारे पास जो लास्ट हम लेक्चर में देखें तो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस कर लिया है। आज की हम क्लास में जो है वो यूडीपी को हम डिस्कस करेंगे। So UDP is known as a user datagram protocol. No frills, bare bones, mean it's a very lightweight protocol, right? I mean, because in comparison to the transmission control protocol, UDP is not providing any flow control, congestion control or connection oriented services, right? So that's why we said it's a no frills bare bones protocol, mean it's a very lightweight protocol and best effort services। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि हमारे पास जो है वो इनफैक्ट इट्स ट्राई, क्योंकि यूडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है नेटवर्क लेयर पे आईपी पे। तो आईपी हमें जो है बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन इट्स नॉट गारंटीड कि डाटा जो है वो डिलीवर होगा, डाटा में भी लॉस्ट भी हो सकता है, यानी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो डाटा लॉस होगा और उसको रीट्रांसमिट नहीं किया जाता फ्रॉम द सोर्स। और हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी पॉसिबल है टू एप्लीकेशन। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सेगमेंट्स सेंडर साइड से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं उनका सीक्वेंस 1, 2 एंड 3 है
1 और 3 जो है वो रिसीवर पे रिसीव हो जाते हैं, लेकिन जो 2 है वो हमारे पास ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो लॉस हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास जो है वो इनफैक्ट ये लॉस की एग्जांपल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि 1, 2, 3 में हमारे पास जो है वो 1 और 3 पहले डिलीवर हो जाएं और 2 जो है वो बाद में डिलीवर हो, तो ये हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी है टू द एप्लीकेशन एट द रिसीवर साइड। So in case of UDP, there is no handshaking between UDP sender and receiver, क्योंकि हमारे पास जो है वो इनफैक्ट यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। जब भी किसी भी एप्लीकेशन को डाटा सेंड करना है जो कि UDP को एज आ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज कर रही है, तो दे जस्ट सिंपली ट्रांसमिट देयर डाटा विदाउट मेकिंग एनी कनेक्शन फ्रॉम टू द रिसीवर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि रिसीवर अवेलेबल ना हो, या हमारे पास जो है वो इनफैक्ट रिसीवर बिजी हो, एंड देयर आर सम अदर पॉसिबिलिटीज भी हैं जिसमें सो सेंडर हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन विद द रिसीवर। एंड इसमें हमारे पास ईच UDP सेगमेंट हैंडल इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, मीन देयर इज नो डिपेंडेंस बिटवीन टू segments. So the question is, as we said, UDP is not providing any flow control, congestion control or handshaking mechanism. So why is there a UDP? So what are the benefit to use UDP as a transport protocol, right? So if there is a no connection establishment, then it means हमारे पास जो है वो RTT जो हमने राउंड ट्रिप डिले की बात की थी, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 2 के अंदर RTT की बात की थी कि जब भी हमारे पास TCP कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो फर्स्ट जो हैंडशेक करता है उसमें 1 RTT आपके पास जो है वो कंज्यूम होगा। सो देयर इज नो कनेक्शन इन द केस ऑफ UDP, सो इट मीन देयर इज नो RTT। ठीक है जी, हमारे पास सिंपल है, नो कनेक्शन स्टेट एट सेंडर, रिसीवर या सेंडर को कनेक्शन स्टेट भी मेंटेन नहीं करनी हमारे पास। नो कंजेशन कंट्रोल है, UDP कैन ब्लास्ट अवे एज फास्ट एज डिजायर, मीन जितनी ज्यादा डाटा एप्लीकेशन या आपका नेटवर्क सपोर्ट करता है UDP उतना डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, एंड कैन फंक्शन इन द फेस ऑफ कंजेशन। ठीक है जी, इवन इन केस ऑफ हमारे पास जो कंजेशन है वहां पे भी जो है वो डाटा को सेंड करता रहेगा। सो UDP डोंट बॉदर कि हमारे पास जो है वो नेटवर्क की कंडीशंस क्या हैं, क्या नेटवर्क जो है वो डाटा को हैंडल करने की कैपेसिटी है या नहीं है। सो द यूजेस ऑफ UDP प्रोटोकॉल इज, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि UDP प्रोटोकॉल जो है वो यूज कर रहा है। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास रियली जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है, और आज बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट्स जो हैं ओवर द इंटरनेट वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं। ये लॉस टॉलरेंट होती हैं और रेट सेंसिटिव है, मीन हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट की बात की थी, तो ये हमारे पास अगर हमारे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कुछ सेगमेंट लॉस भी कर जाते हैं, सो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इट्स अ डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन, मीन कि हमें जो है वो विद इन अ बाउंडेड टाइम जो है वो डाटा को रिसीवर तक डिलीवर करना है। तो स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे आप यूट्यूब यूज करते हैं, या और बहुत सारी ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग है या स्टोर मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है। हमारे पास DNS एक प्रोटोकॉल है जो कि होस्ट नेम टू IP ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये प्रोटोकॉल भी UDP जो है एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्कवरी करनी है हमने, तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो UDP एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, भी UDP को यूज करता है। देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशन जो हैं वो भी UDP को एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज कर रही है। HTTP3 जो है ये भी हमारे पास, जो HTTP2 है उसका एनहांस्ड वर्जन है, ये भी हमें परफॉर्मेंस जो है वो इसमें हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस है। तो HTTP3 जो है वो भी UDP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यूजुअली जो हमारे पास HTTP है वो TCP को यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेब कंटेंट्स हैं उसमें भी ज्यादा जो कंटेंट्स है वो मल्टीमीडिया कंटेंट्स है, तो हमारे पास जो TCP कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन दे रहा है या समहाउ कुछ डिले जो ऐड होते हैं उनको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम UDP को एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कि अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए, अगर हम कंजेशन कंट्रोल चाहते हैं, यानी हम बाकी फीचर्स यूज नहीं करना चाह रहे, हम कनेक्शन
ओरिएंटेशन मैकेनिज्म यूज नहीं करना चाह रहे, हम फ्लो कंट्रोल को यूज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हम रिलायबिलिटी और कंजेशन कंट्रोल के फीचर्स को जो है वो यूज कर लें, तो इस हमारे पास कुछ सेलेक्टिव जो सर्विसेज हैं उनके लिए हम इन सर्विसेज को एप्लीकेशन लेयर पे भी ऐड कर सकते हैं। इट मींस कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो है वो रिलायबिलिटी को ऐड किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम सिंपल यूडीपी को ही यूज करेंगे। और जहां पे जो HTTP की एग्जांपल भी, इनफैक्ट HTTP 3 जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे कुछ ऐसी रिलायबिलिटीज और कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट कर रहा है। जो हमारे पास यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये RFC 768 में जो है वो इसको डिफाइन किया गया है और इसमें 28 अगस्त 1980 में इसको जो है वो इनफैक्ट इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया गया था। और इसमें हमारे पास जो है ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन भी है। दिस यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज डिफाइंड टू मेक available a datagram mode of packet switch computer communication in the environment of interconnected set of computer networks. So ये हमारे पास इसका हेडर है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे, ठीक है जी। और इन कंपैरिजन टू TCP जो है वो इसकी कुछ हमारे पास डिफरेंसेस भी हाईलाइटेड हैं। And if you are interested to read this document, so just Google RFC 768. So this document is easily available over the internet. Okay, so now let's move towards the working of UDP transport layer protocol. यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन हम अभी यहाँ पे सिनेरियो देख रहे हैं उसमें यहाँ पे हमारे पास जो है जो SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज किया जाता है। तो यहाँ पे लेट्स से ये राउटर जो है वो एज SNMP क्लाइंट है जो कि इस सर्वर मशीन को कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। तो इसमें अब हमारे पास जो है ये SNMP क्लाइंट है, ये SNMP सर्वर है और ये ओवर द इंटरनेट आपस में ये दोनों हमारे पास जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड है। सो यहाँ पे जो है वो सेंडर UDP सेंडर पे जो एक्शंस हैं, उस UDP सेंडर इस पास एन एप्लीकेशन लेयर मैसेज डिटरमाइन UDP सेगमेंट हेडर फील्ड वैल्यूज, यानी हेडर अटैच किया जाता है, क्रिएट UDP सेगमेंट क्रिएट किया जाता है एंड पासेस सेगमेंट टू IP जो हमारे पास डाउन लेयर है। यहाँ पे मैसेज SNMP मैसेज, क्योंकि SNMP जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, उसने एक मैसेज क्रिएट किया, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को हेडर जो है वो हैंड ओवर किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ पे अपना हेडर अटैच किया और उसके बाद ये सेगमेंट जो है वो IP लेयर को पास कर दिया। जब ये हमारे पास अदर साइड्स पे रिसीवर साइड पे आया तो यहाँ पे ये जो IP लेयर ने ये अप्रोप्रिएट जो हमारे पास सॉकेट थी उसको ये मैसेज पास कर दिया गया और यहाँ पे हेडर्स को रिमूव करके इनफैक्ट जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद एप्लीकेशन लेयर्स को पास कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो एक्शंस परफॉर्म हुए, रिसीव सेगमेंट फ्रॉम IP, यहाँ पे चेक्स UDP चेकसम हेडर वैल्यू, हम चेकसम की बात करते हैं, बेसिकली जो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है, और हम देखेंगे कि हम चेकसम्स किस तरह जो है वो 1 बिट एरर को हैंडल कर रहा होता है। एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन लेयर मैसेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है मैसेज अप टू द एप्लीकेशन वाया सॉकेट। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं व्हाइल SNMP क्लाइंट और सर्वर्स कम्युनिकेट और ट्रांसमिट और रिसीव मैसेजेस। ओके, सो हियर वी हैव अ UDP सेगमेंट हेडर, उसमें जो हमारे पास फील्ड्स हैं सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेंथ, चेकसम और यहाँ पे जो उसका पेलोड है इसमें एप्लीकेशन लेयर का डाटा आएगा। सो ऑल टुगेदर हम कहते हैं कि ये हमारे पास UDP सेगमेंट फॉर्मेट है। अब इसमें अगर हम हर फील्ड की ब्रीफली डिटेल देख लें तो ये हमारे पास लेंथ है इन बाइट्स, UDP सेगमेंट की लेंथ कितनी है इंक्लूडिंग हेडर यानी डाटा प्लस ये जो हमारे पास है उसमें उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वहां पे हम उसकी वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो जैसे हमने भी
इस लेक्चर के स्टार्ट में भी ये डिस्कशंस की है कि हर एप्लीकेशंस के लिए हमें कुछ पोर्ट नंबर्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है। किसी भी एक होस्ट पे मल्टीपल जो रनिंग एप्लीकेशंस हैं हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेलोड होगा उसमें डाटा टू और फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर डाटा जो है दैट विल बी एम्बेडेड इन दिस पेलोड सेक्शन। अब यूडीपी जो चेकसम है, हमने यहाँ पे बात की, ये जो चेकसम की फील्ड्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब ये है कि ये 32 बिट है, तो ये हमारे पास 16 बिट की वैल्यू होगी जो हम चेकसम कंप्यूट करेंगे। चेकसम का गोल क्या है? डिटेक्ट करता है एरर को। मीन अगर हमारे पास कोई भी बिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अपनी स्टेट को चेंज करती है, मीन 1 से 0 या 0 से 1 फ्लिप होती है बिट, तो उस चीज को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, और अगर एरर हो तो उस सेगमेंट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। लेट से हमने यहां से ट्रांसमिट किया, जो हमारे पास ट्रांसमिट 2 नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 5, सेकेंड नंबर हमारे पास 6 है और सम उसका जो है वो 11 है। हमने इसको ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो कोई भी हमारे पास जो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास 1 बिट, सॉरी इस नंबर में फर्स्ट नंबर में हमारे पास 1 बिट का जो है वो चेंज आ गया। तो सेंडर ने 5 ट्रांसमिट किया था, लेकिन रिसीवर ने इसको 4 रिसीव किया है। और अब जब चेकसम को कंप्यूट किया गया तो चेकसम जो है, जो सेंडर कंप्यूटेड चेकसम था उसके साथ मैच नहीं करता, सो इट मीन देयर इज ट्रांसमिशन एरर। सो इस जो हमारे पास रिसीव सेगमेंट है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। हमने गोल की बात कर ली कि हमारे पास गोल ये है कि हमने जो हमारे पास फ्लिप बिट्स है, हमने उस एरर को जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट करना है। सो द ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म एट द सेंडर साइड्स आर सेंडर ट्रीट कंटेंट ऑफ यूटीपी सेगमेंट इंक्लूडिंग यूटीपी हेडर फील्ड एंड आईपी एड्रेस है। यानी जो भी हमारे पास यूटीपी सेगमेंट में हेडर फील्ड्स हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर। ठीक है जी, वो हर एक जो हमारे पास सेगमेंट में डाटा है उसको 16 बिट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो जो हमारे पास यहाँ पे 16 बिट्स के इंटीजर हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, मीन उसका वंस कंप्लीमेंट सम लिया जाता है। और इस जो फिर हमारे पास ये जो चेकसम कंप्यूट होता है, इसकी वैल्यूज को हम यूटीपी सेगमेंट फील्ड में जो हमारे पास लास्ट हमने भी डिस्कस की थी, ठीक है, यहाँ पे इस चेकसम फील्ड में जो है वो उसको एम्बेड कर दिया जाता है। ये सेंडर साइड पे ऑपरेशन है। मीन जो 3 ऑपरेशंस हैं हमारे पास, जो कंटेंट्स ऑफ यूटीपी सेगमेंट्स हैं उसको हम सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर जो है वो हम ट्रीट करते हैं, चेकसम को कंप्यूट किया जाता है और चेकसम वैल्यूज जो है वो हम हेडर में उसको एम्बेड कर देते हैं। एट द रिसीवर साइड जो है दोबारा चेकसम को कंप्यूट किया जाएगा, और जो कंप्यूटेड चेकसम है जो कि सेंडर साइड से उस सेगमेंट में हमारे पास एम्बेड होके आया है, अगर उससे कंपेयर किया जाएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो है वो एरर डिटेक्ट होगा, और अगर इक्वल है तो नो एरर डिटेक्ट। बट मे बी एरर्स हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल बिट्स के एरर हो, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अरोनियस इनफैक्ट जो है वो दोनों जो चेकसम है वो इक्वल आ रहे हो। तो इसको हम लेटर भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन कंप्यूट द इंटरनेट चेकसम। एग्जांपल, हमारे पास 2 16 बिट इंटीजर्स हैं, इनको सिंपली हमने ऐड किया, बाइनरी एडिशन है हमारे पास यहाँ पे। ओके, 1 जो होता है उसको जब हम करते हैं तो हमारे पास उसका जो 1 कैरी आएगा तो उसको हम आगे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 1 जो है ये हमारे पास, जब हमने 1, ये एडिशनल 1 है हमारे पास, ठीक है जी, ये सो ये 1 1 0 है 1 कैरी, तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली 3 बनता है, इसको 1 1 हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास रैप अराउंड है। इस 1 को हम दोबारा यहाँ पे ये जो 16 बिट हमने एडिशन है उसके अंदर दोबारा इसको ऐड किया जाएगा, और ये हमारे पास रिजल्टेंट सम है। जब ये 1 1 0 होगा, ठीक है, फिर 1 1 0 होगा, फिर आगे 1 1 0 होगा, इसी तरह हमारे पास जो है ये इनफैक्ट जो है वो आगे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये हमारे पास जो है ये सम है। सम के बाद हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो
बिट्स हैं हम उनको इन्वर्ट कर देते हैं। जो 0 है वो हमारे पास चेकसम में 1 होगी और 1 जो है वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है जी। सो नोट व्हेन एडिंग नंबर अ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीड्स टू बी एडेड टू द रिजल्ट। जहाँ पे हमने ये जो स्टेप किया है, यहाँ पे नोट में ये बात लिखी हुई है कि जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो कैरी आउट आएगी फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स नीड टू बी एडेड टू द रिजल्ट्स। आई होप कि आपने जो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी जो है वो इस चेकसम्स की कंप्यूटेशंस का मेथड जो है वो ज़रूर आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो चेकसम है, ये जो हमने कंप्यूट कर लिया, इसको जो हेडर की फील्ड है उसमें एम्बेड करके ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है चेकसम का कि हमें वीक प्रोटेक्शन देता है। सॉरी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल बिट्स जो हैं, यानी 1 जो है वो 0 और 0 अगर 1 हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास चेकसम में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो है ये हमारे पास, सो इवन दो द नंबर्स हैव चेंज बिट्स फ्लिप नो चेंज इन चेकसम, यानी मल्टीपल बिट्स चेंज हुई हैं लेकिन हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्टेंट चेकसम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जब हम चेकसम कंप्यूटेशन की बात कर रहे होते हैं। एंड कीप इन माइंड कि यहाँ पे सिर्फ एरर डिटेक्ट हम कर रहे हैं, एरर करेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ डिटेक्ट करने के बाद यहाँ हम उस सेगमेंट को एक्सेप्ट कर, अगर हमने देखा कि देयर इज नो एरर तो हमने उस सेगमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज हम उस सेगमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। सो इन समरी ऑफ यूडीपी की अगर हम बात करें, सो नो फिल प्रोटोकॉल mean it's a lightweight protocol, segment may be lost or deliver out of order। हमारे पास बेस्ट एफर्ट सर्विसेज हैं, सेंड एंड होप फॉर द बेस्ट, मीन कि हमारे पास बट देयर इज नॉट गारंटी कि हमारे पास डाटा जो है वो रिसीवर तक डिलीवर होगा। यूडीपी हैज इट्स पल्सेस, नो सेटअप हैंडशेकिंग नीडेड, इट मीन देयर इज नो आरटीटी अनकट, कैन फंक्शन व्हेन नेटवर्क सर्विसेज कंप्रोमाइज, हेल्प विद रिलायबिलिटी। हम चेकसम की वजह से हम ये कहते हैं कि एरर डिटेक्शन भी हमारे पास पॉसिबल है, एंड देयर आर एडिशनल फंक्शनैलिटी कुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द टॉप ऑफ यूडीपी इन एप्लीकेशन लेयर। और एग्जांपल जो है वो हमारे पास HTTP3 है। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो HTTP2 और HTTP3 के कंपैरिजन को जरूर एक दफा स्टडी करें, सो यू विल नो द मोर फीचर अबाउट HTTP2 and HTTP3। So that is the end of part first of lecture 15. So now let's move towards the part 2 of lecture 15.